कभी कभी हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं एक बात को समझने के लिए, लेकिन जब वो बात समझने का मौका आता है तब हम उसी बात को इग्नोर कर देते हैं। ये गलती मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। रागिनी, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। जब डॉक्टर नील अमेरिका से वापस आए तो तुम्हारे साथ पति पत्नी का नाटक करते करते पता नहीं कब मैं तुम्हें सच में अपनी जीवन साथी समझने लगा। हालांकि मैं ये जानता था कि तुम मेरी सिर्फ रिस्पेक्ट करती हो, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुम एक बार फिर डॉक्टर नील के करीब गई और मैंने अपने आप को समझा लिया क्योंकि तुम खुश थी। लेकिन डॉक्टर नील फिर से वापस चले गए और मुझे लगने लगा कि डॉक्टर नील जैसा आदमी तुम्हें कभी खुश रख ही नहीं सकता। मैं ये बात समझ ही नहीं पाया कि तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदमी से प्यार किया है, वो है डॉक्टर नील। उनके जाने के बाद मैंने तुम्हारे सामने एंगेजमेंट का प्रपोजल रखा, शायद दबाव में आके तुमने वो स्वीकार भी कर लिया, लेकिन दिल से तुम कभी नहीं चाहती थी कि तुम किसी और के साथ शादी करो। और कहीं ना कहीं ये बात मैं जानता था, लेकिन वैसे मेरा स्वार्थ समझो या मेरा प्यार, मैं हमेशा ये समझता रहा कि एक बार शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर नील वापस आ गए और उनके आने के बाद मुझे भी इनसिक्योरिटी हुई, जेलसी हुई, और इसी चक्कर में मैंने सोचा कि मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी कर लूं। लेकिन बुरा मुझे तब लगा जब तुमने एक बार फिर से शादी को टाल दिया और डॉक्टर नील से शादी करने के लिए रेडी हो गई। तब मुझे बहुत बुरा लगा। शायद मेरा ईगो हर्ट हो गया, या तो फिर थक गया था मैं इंतजार करते करते। इसलिए मैंने भी तुमसे सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ देने की ठानी। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि ये महज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो मुझे लगा कि तुमने शायद फिर से एक बार अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस किया है। लेकिन यहां आने के बाद जब मैंने देखा तो पहली बार मैंने तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी महसूस की जो एक शादीशुदा औरत के चेहरे पर होती। अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ रहकर एक औरत की आंख में जो चमक होती है, वो चमक मैंने तुम्हारी आंखों में महसूस की। और मुझे आज समझ में आ गया रागिनी कि प्यार उस इंसान को पाने का नाम नहीं है, लेकिन उस इंसान को खुश देखने का नाम है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए आज से मैं जो भी करूंगा तुम्हारी खुशी के लिए करूंगा, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी खुशी डॉक्टर नील के साथ रहने में है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी दिल में हो कह देना चाहिए। और मैं भी तुमसे कहता हूं कि एक बार कहकर देखो रागिनी, फिर देखो तुम्हारे आसपास की दुनिया कैसी बदल जाती है। फिर ये केस, ये इंटरव्यू, ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा। जो भी फीलिंग्स तुम्हारे दिल में है डॉक्टर नील के लिए, जाकर कह दो उन्हें। आई एम श्योर उनके दिल में भी तुम्हारे लिए ऐसी ही फीलिंग्स होंगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप प्लीज मुझे इस बात के लिए फोर्स मत करना। आई नो रागिनी, तुमने आज तक मुझे सर, मेंटोर या एक फ्रेंड की हैसियत से ही देखा है, लेकिन आज एक फ्रेंड के नाते मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ये एडवाइस मानो और तुम अपने मन की बात डॉक्टर नील को बताकर तो देखो कि निवेदिता है ना, उसके पास एक ऑडियो क्लिप है। शादी के दौरान जब वो वहां पे आई थी तब मैंने और नील ने उससे बात करने की कोशिश की थी। उसने धोखे से मेरी और नील की कुछ आवाज़ रिकॉर्ड की है। उसमें नील ने उसे कहा है कि उसके और रागिनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है। निशी और जिग्नेश के लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है, वो दोनों सेपरेट हो गए थे। जैसे निशी और जिग्नेश के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जाएगी और वो निवेदिता से शादी कर लेगा। और ये सारी बातें निवेदिता ने रिकॉर्ड कर ली। और ये सारी बातें पैम तो मुझे आज बता रही है। कमाल करते हो यार पैम, इतनी बड़ी बात। आप बेचारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, उनको ये बात मालूम चलेगी तो उन पे क्या गुजरेगी। एग्जैक्टली आरके, मैं भी तो वही सोच रही थी। इसीलिए मैंने सबसे पहले उनको ये बात नहीं बताई, क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत नहीं करते। और मैंने भी अपने लेवल पर टैकल करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी हूँ। मैंने निवेदिता को इस तरह से भड़का दिया कि उसने जाके मेरी वजह से वो टेप्स टेस्ट के लिए दी है। इसीलिए उसने पहले दिन वो इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने नहीं रखी। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ।
लेकिन पैम ये बात इतनी लाइट लेने वाली नहीं है। तुम्हें पता है, बच्चों को ना सही लेकिन कम से कम नील और रागिनी को हमें ये बात बतानी ही पड़ेगी। उनको मालूम तो होना चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन के बीच में अगर ये बात आ गई कहीं से तो वो कैसे फेस करेंगे उसको। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रही हूँ और मुझे भी ऐसे लगता है कि हमें ये बात उन्हें बता देनी चाहिए। मुझसे तो कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, मेरे ख्याल से वही लोग सोल्यूशन निकाल देंगे। डॉक्टर अमन, आप यहाँ मेरे मतलब रागिनी के बेडरूम में क्या कर रहे हैं? बातें मतलब मैं बाहर बच्चों को मिलने आया था। बच्चों को मिलने आए थे तो यहाँ? मतलब हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें। क्या? यही मैं रागिनी को बता रहा था कि वो बारिश होने वाली है। ये देखिए कमाल है नहीं? मतलब मैं जब आया था तो कड़क धूप निकली हुई थी, अब बारिश। ये मौसम का भी कुछ ठिकाना नहीं। सिर्फ बादल है, बारिश नहीं होगी। क्या 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 कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? नहीं मतलब मैंने ऐसा कहा? मैंने कब ऐसा कहा? नहीं मैंने ऐसा मुझे कहा? नहीं, आप मुझे बताने वाले थे कि आप रागिनी को कुछ कह रहे थे। वो तो रागिनी आपसे कुछ कहना चाहती है। तो कह दो जो भी कहना है। आप बात कर लीजिए, मैं चलता हूँ। लंदन घूम के आ गए लेकिन सुधरे नहीं है। क्या कह रहे थे डॉक्टर अमन? अभी भी बहकी बहकी बातें करते हैं। क्या बताना चाह रहे थे? कह रहे थे तुम कुछ बताना चाहती हो। एक्चुअली वो इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसकी लिस्ट लेकर आए थे हमारे लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम खेल रहे हैं कोई हमारे साथ? गेम खेलना इन्हें आता ही नहीं है। बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान है, जो सही लगता है बस वही करते हैं। ये इस इन्वेस्टिगेशन में निवेदिता का साथ देना सही लगा था उन्हें? वो निवेदिता के साथ कभी थे ही नहीं। वो यूएस गए थे अपने हॉस्पिटल के किसी काम के लिए। वहाँ उनकी मुलाकात इस इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ हो गई और उन्होंने इन्हें इंक्लूड कर लिया अपने साथ, क्योंकि वो जानते थे कि तुम उनके हॉस्पिटल में काम कर चुके थे। सो वो प्रोफेशनल लेवल पर निवेदिता के साथ है, लेकिन एज अ फ्रेंड पर्सनल लेवल पर वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। श्योर कोई और कारण नहीं था डॉक्टर अमन के सब करने की? और क्या वजह हो सकती है? लुक नचिकेत, डॉक्टर अमन सिर्फ मेरे दोस्त है, मेरे मेंटोर है और मेरे गाइड है। इससे ज्यादा ना वो कभी मेरे लिए कुछ थे और ना ही होंगे। ये तो मैं जानता हूँ, सोच रहा हूँ कि फिर इस तरह नर्वस होकर भाग क्यों गए? शायद डरते हैं तुमसे। उतने डरते हैं? बाकी सब तो ठीक है क्योंकि हमने बेडरूम थिंग्स एंड बेसिक सवालों के लिए मॉम डैड को रेडी कर दिया था। लेकिन वन ऑन वन इंटरव्यू के लिए क्या करेंगे? आई मीन डैड के लिए फिर भी हमारे पास क्वेश्चंस है क्योंकि अमन अंकल ने हमारी हेल्प कर दी है, बट मॉम उनके लिए कैसे, उनको कैसे ट्रेन करेंगे? ऐसे भी मासी बहुत स्मार्ट है, देखना वो मॉम से कैसे भी सवाल पूछ सकती है, कंफ्यूज कर सकती है और उन्हें ही सबसे ज्यादा इंटेरोगेट करेगी। सी रिलैक्स, मॉम बहुत समझदार है, इसलिए वो गुस्से में आके कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगी। सो चिल। आई एग्री विद निशी, बट आई थिंक हमें आंटी को प्रिपेयर कर देना चाहिए जस्ट इन केस यार, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट। हाँ करेक्ट है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से कम जो क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी है डैड के लिए, तो हम उनको ट्रेन कर लेते हैं ना वन ऑन वन इंटरव्यू के लिए। अमन अंकल तो हमारा साथ दे ही रहे, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टाइम पे डैड को ट्रेन कौन करेगा? ऑब्वियसली अमन अंकल। अब वही डैड को इंटरव्यू करने वाले हैं तो बेस्ट होगा ना अगर वही डैड को ट्रेन करें, राइट? बट अगर अमन अंकल तैयार नहीं हुए तो? बिकॉज आई डाउट इट। तू पॉजिटिव सोचना, वो करेंगे, और अगर उन्होंने नहीं किया तो तू इंटरव्यू लेगा। मैं क्यों? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आइडिया तो तुमने दिया है, तो अगर अमन अंकल नहीं माने तो तुम ट्रेन कर देना। अरे हाँ, अब तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे तुम लोग ना बहुत चीटिंग करते हो यार, तुम लोग ना गैंग अप करके ना मुझे हमेशा पसंद देते हो। आई डोंट लाइक दिस। करना तो अरे यार ओके सुपर। अरे जिग्नेश, तुम यहाँ क्या करो? निशी से मिलने आए हो क्या? हाँ उससे मिलने तो आया ही था, लेकिन मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। वो मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी ना। हाँ? लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वो जो पैसे थे ना, मॉम ने देने के लिए इनकार कर दिया। वो समझती कि मैं वो पैसे बर्बाद कर दूंगा। मैं आज छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। मैंने सोचा था 5 लाख के बजाय मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा, जो महीने में डबल हो जाएंगे। जिग्नेश मैं समझ सकता हूँ,
क्या ना कि हर माँ बाप की एक ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो मैंने कोई दूसरा तरीका अपनाया कि मैं पैसे इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे पैसे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी था। दूसरा तरीका? क्या तुम मुझे वो दूसरा तरीका बता सकते हो? देखो, मुझे भी अपने आप को प्रूव करना है। देखो, अब तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। प्लीज मुझे भी वो तरीका बताओ। I'm sorry, लेकिन मैं तुम्हें उस बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, तुम उसको नहीं अपना सकते बेसिकली। एंड जिग्नेश, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद अपना रास्ता नहीं चुन पा रहे हो तो पैसे इन्वेस्ट ना ही करो, ये बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है ठीक है ठीक है आरव, अगर तुम मुझे अगर वो नहीं बता सकते हो कोई बात नहीं, कुछ तो बता सकते हो। देखो यार, मुझे भी अपने आप को प्रूव करना, कुछ तो होगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो। जिग्नेश, बात भरोसे की नहीं है, बात उस प्रॉमिस की है जो मैंने अपने आप से किया है। हाँ, मैं तुमको बता भी दूंगा तो तुमको यही लगेगा कि मेरा रास्ता गलत है। हाँ, मेरा रास्ता जरूर गलत हो सकता है, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है। जिग्नेश, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। हाँ, और मैंने तुमको प्रॉमिस किया तो है कि जैसे ही मेरे पैसे डबल हो जाएंगे मैं सबसे पहले आके तुमको बताऊंगा। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुमको ही बताऊंगा। लेकिन इस टाइम मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। सॉरी। अमन अंकल, आपने वाकई हमारी बहुत हेल्प की, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? एनीथिंग फॉर यू गाइस। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। वैसे अमन अंकल, हमें पता है कि आप डैड से क्या सवाल पूछने वाले हो, तो दे वी आर सॉर्टेड। पर मासी मॉम से क्या पूछेगी तो ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है। मैं वो निवेदिता को जाके पूछ तो नहीं सकता कि वो क्या पूछने वाली, वरना फिर उसे मुझ पर खामखा शक हो जाएगा। करेक्ट है। तो मैं क्या बोल रहा था कि मॉम के क्वेश्चंस के बारे में हम बाद में सोचते हैं ना। अभी हमारे पास जो ऑलरेडी क्वेश्चंस है जो आपने हमें दिए डैड के लिए, उसके बारे में सोचते हैं। करेक्ट है ना? हाँ। तो आप डैड को ट्रेन करो। मैं? हाँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। अरे नहीं, देखो फाइनल इंटरव्यू आप करने वाले, तो रिहर्सल भी आप कर लो तो कंफर्टेबल हो जाएगा ना सब कुछ। एक मिनट, सब कुछ मैं क्यों करूं? मैंने क्वेश्चन तो दे दिया ना, सब खत्म हो गई बात। फिर वहां पे इंटरव्यू ले सकते हो तो यहाँ पे क्यों नहीं? अरे वहां की बात और है, यहाँ की बात अलग है। मैं नहीं कर सकती। आई कांट डू दिस। आई कैन नॉट, आई डोंट वांट टू डू इट। अमन अंकल, अभी 1 मिनट पहले आपने मुझे प्रॉमिस किया था। नाटक? अब प्रॉमिस किया था तो क्या कुछ भी करवाओगे? अमन अंकल, प्रॉब्लम क्या है? आप डर रहे हो क्या? एक्सक्यूज मी डॉक्टर कार्तिक, ये आप मुझे कह रहे हैं? आप तो उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते। और डरने वाली क्या बात है इसमें? मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ किसी से। हाँ एग्जैक्टली, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप कर लो ना इंटरव्यू। भाई कर लो प्लीज, कर लो ना प्लीज। और कितना बोलेंगे अमन अंकल, कम ऑन प्लीज। ओके। अबे आप भी रिहर्सल करो। ये कहाँ फंसा दिया बच्चों ने मुझे। अरे डॉक्टर नील, कैसे हैं आप? बैठिए ना, बैठिए। तो आपको तो पता ही होगा कि बच्चों ने आपको यहाँ... बच्चों ने मुझे भेजा, कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। पूछिए। हाँ, पूछ रहा हूँ। इस तरह कूट के टैलेंट भरा हुआ है आप में। थैंक। हाँ, कागज उल्टा पकड़ा हुआ है आपने, उल्टे सवाल पढ़ के आप मुझे पूछेंगे। एनीवे, तो हम शुरू करें? हाँ, शुरू करें। तो आप रागिनी को पहली बार कब और कहाँ मिले थे? इसका क्या लेना देना है आपके केस के साथ डॉक्टर अमन? कि पहली बार मैं कब मिला था रागिनी से, मतलब आपका केस तो अभी हमारी जिंदगी कैसे व्यतीत हो रही है उस पर है। पहली बार इतने सालों पहले पहली बार कब मिला था, उसका क्या लेना देना है बताइए ना। बाकी भी जो आपके प्रश्न हैं वो भी कुछ ऐसे ही बेतुके होंगे। कहाँ गए थे घूमने? अरे यार, अब इसमें तो सारे सवाल ही इनकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने मन से ही कुछ सवाल बना के पूछ लेता हूं। दूसरा सवाल, तो आप ये बताइए कि रागिनी की ऐसी कौन सी आदत है जो पहले आपको पसंद नहीं थी लेकिन अभी आपको पसंद आने लगी है? ऐसी रागिनी की कौन सी आदत है जो मुझे पहले पसंद नहीं थी लेकिन अब पसंद आने लगी है? बहुत सिंपल प्रश्न है आपका, इसका उत्तर तो मैं दे ही दूंगा। लेकिन पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अगर मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ? मतलब क्योंकि तब तो आप जानते नहीं थे कि मुझे उसकी कौन सी आदत पसंद है या कौन सी आदत पसंद नहीं। तो
तो अब कैसे जानेंगे कि अब वो आदत पसंद नहीं है या अब वो आदत पसंद है? यू नो व्हाट आई एम सेइंग डॉक्टर रमन? कि कोई शंका है आपके मन में कि क्या हम ऐसे खड़े होते हैं साथ में तो पति पत्नी नहीं दिखते हैं, आपको नजर नहीं आते हैं? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ? क्योंकि ये बात तो मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। और फिर हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो प्यार है या नहीं है, उसे कैसे मापेंगे आप? कोई तो एक बैरोमीटर, एक मापदंड आपके पास होना चाहिए। है नहीं मतलब वो सवाल इसमें लिखा है, इसमें तो नहीं, लेकिन फिर आप पूछेंगे कि उस समय जब आप मिले थे तो रागिनी ने कौन सी साड़ी पहनी थी। रागिनी को आप पूछेंगे कि मैंने कौन से रंग का कमीज पहना था, वो चाहे लाल साड़ी पहनी हो या हरी या नीली या कोई भी, मैंने सफेद शर्ट पहना हो या काला, उससे रिश्ते पर क्या असर पड़ता है? एक मिनट डॉक्टर नील, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ? नहीं, ले तो आप रहे हैं। तो फिर आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। आप मुझे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपने लास्ट टाइम रागिनी को आई लव यू कब बोला था? मॉम ध्यान से सवाल सुनना और अच्छे से जवाब देना, करेक्ट? हाँ प्लीज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डैड को कौन से कलर की सॉक्स पहनना पसंद है? वाइट। एंड डैड ने जो आपको पहली बार साड़ी दी थी उसका रंग क्या था? रेड। सुपर। नाउ और डैड ने आपको आखिरी बार आई लव यू कब बोला? ये कैसा सवाल है? ये सब नहीं पूछेंगे वो लोग। अरे ऑफ कोर्स पूछेंगे मॉम। इनफैक्ट अमन अंकल ने जो लिस्ट दी है सवालों की जो डैड को पूछे जाने वाले हैं, उसमें ऐसे ही सवाल हैं, तो वी आर अज्यूमिंग कि आपको भी ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि हमें नहीं पता कि निवेदिता आंटी क्या पूछेंगी, कैसे पूछेंगी, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मॉम। और आपको कौन सा झूठ बोलना है? आपको जो बोलना है सच ही बोलना है, राइट? जब आपका डिवोर्स हुआ उससे पहले तो आपने काफी टाइम साथ में स्पेंड किया ही था, तो बस वही याद करके दे दो ना जवाब। वैसे तुम्हारे डैड कहाँ हैं? अरे हम ना बहुत स्मार्ट हैं। हमने ना अमन अंकल को डैड के पास भेज दिया। हमने उनको बोला कि वैसे ही वो इंटरव्यू लेने वाले हैं तो रिहर्सल भी वही करवा दे। अमन सर और तुम्हारे पापा एक रूम में? स्मार्ट ना? तुम्हारे पापा अग्री कैसे हो गए इसके लिए? वो सब हमने कर लिया मॉम, हमने दोनों को मना लिया। पता है, पहले हमने अमन अंकल को मनाया, फिर डैड को। इमोशनल अत्याचार। अरे पर मॉम आपको क्या हो गया? आप इतनी परेशान क्यों हो गए? ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। अगर नचिकेत ने अमन सर से पूछ लिया कि वो मुझसे क्या बात कर रहे थे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे रोकना होगा अमन सर को। मॉम कहाँ खो गए आप? मुझे तुम्हारे पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अभी 5 मिनट। नहीं मामा, ऐसे कैसे? भाई आप क्लास छोड़ के नहीं जा सकते, सिर्फ 10 मिनट की बात है, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा। हाँ, पक्का। हम फटाफट सवाल पूछते हैं। ओके ओके, आपका अगला सवाल है कि आप लोग लास्ट टाइम कैंडल लाइट डिनर पे कब गए थे? हाँ। नहीं नहीं क्या नहीं मॉम, आप कंसंट्रेट करो ना, कभी तो गए होंगे। हाँ, आई डोंट नो। अरे इतना सारा स्ट्रेस मुझे एक ही साथ आना था। इतने दिनों से सोया भी नहीं हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मॉम डैड का स्ट्रेस है और कुछ नहीं, सिर्फ मॉम डैड का स्ट्रेस है। ओके अंडरस्टैंड। अरे डॉक्टर अमन अंकल, आई मीन आप बताइए इंटरव्यू कैसा था? हाँ बताइए ना, कुछ बोलिए, कैसा था? डॉक्टर नील ने कुछ कहा क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सब ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। बहुत इंटेलिजेंट है बहुत। आपका चेहरा कुछ और बता रहे हैं और आपके वर्ड्स कुछ और बता रहे हैं। आप प्लीज सच्ची बताइए ना, अंदर क्या हुआ? होना क्या है? मैंने उनको सवाल पूछे, उन्होंने मेरे सवाल के जवाब दिए। हाँ बस थोड़े अलग तरीके से दिए, लेकिन हो गया। और क्रॉस क्वेश्चनिंग में तो मतलब मास्टर है वो, मास्टर। क्या बात? मुझे बहुत डाउट हो रहा है। आप साफ साफ बताते क्यों नहीं क्या हुआ अंदर? अंदर हुआ क्या बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। बताता हूँ। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मतलब वो अगर डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर हूँ। मैंने उनको मतलब लास्ट में ऐसा सवाल पूछा क्योंकि बोलती मत। अच्छा क्या था सवाल? मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने रागिनी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था। वो आपने डॉक्टर नील से सीधा ही पूछ लिया? इफ यू डोंट माइंड, उन्होंने क्या कहा? वापस चुप हो गए, मेरे को टेंशन हो रहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे और रागिनी के रिश्ते में शब्दों के जरिए प्यार जताने की जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच प्यार का एहसास ही काफी है। हम दोनों एक दूसरे की जिस तरह से केयर करते हैं वही अपने आप में एक प्रमाण है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
एक दूसरे के लिए बने हैं और जिंदगी भर एक साथ रहने वाले हैं। हमें ये सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है और ना ही हम किसी को कुछ प्रूव करना चाहते हैं। यही कहा।